कहते हैं कि शॉर्ट कंटेंट दिमाग के लिए स्मोकिंग की तरह होता है। उसी पर्सपेक्टिव से लॉन्ग कंटेंट दिमाग के लिए एक ब्रेन वर्कआउट होता है। वेलकम टू टीआरएस क्लास। आपसे सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि उन्होंने एक देवता को हाईलाइट करा था जिसका नाम है वरुणा, जो हमारे कल्चर में पोसाइडन का इक्विवेलेंट है, ओशन गॉड। पर उन्होंने वरुणा को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करा और कहा कि जब हम ये ओशन गॉड शब्द यूज़ कर रहे हैं, ये समुंदर के देवता नहीं है, पर हमारे आसपास एक कॉस्मिक ओशन है, ईथर, वो उसके देवता। और उन्होंने उस वीडियो में ये सजेस्ट करा, आई कांट रिमेंबर वेदर इट वाज द ऋग्वेद वीडियो या अथर्ववेद वीडियो। उन्होंने वीडियोस में ये सजेस्ट करा कि ओवर टाइम अगर हम भारतीय संस्कृति को एक 2 लाख साल पुराने नजरिए से देखें, 2 लाख साल लंबी टाइमलाइन एटलीस्ट, तो शायद वरुणा ओवर द इयर्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सम एलिमेंट्स ऑफ विष्णु। मतलब जिस पर्सपेक्टिव से हम विष्णु भगवान को समझते हैं, उस एरा में शायद वरुण भगवान उस पर्सपेक्टिव से समझे जाते थे। आपके मुताबिक क्या है वरुणा, और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है वेदों में? नहीं, ऐसा नहीं कि वरुणा को ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंद्र को दिया गया है। इंद्र के ऊपर किसी और देवता को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। अग्नि को है, इंद्र को है, सब वैदिक देवताओं जो है उनको इम्पोर्टेंस दिया गया। दूसरी बात है कि क्या वरुणा ही विष्णु है, ये स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि वेद ऐसा चीज़ है, वेद के ऊपर रिसर्च बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वैदिक कल्चर, वैदिक समय में वेद के जो वाक्य है, जो शब्द यूज़ किया जाता था ओरिजिनल वेद में, और आज हम लोग जैसे, एक तो पहले की संस्कृत का नॉलेज ज़्यादातर लोगों को है नहीं, जिन लोगों को यूज़ किया जाता है उसमें भी ऐसे माना जाता है कि वेद में काफ़ी सारे वाक्य, काफ़ी सारे शब्द का जो यूज़ होता है वो समटाइम्स कुछ कुछ चीज़ मेटाफोरिकल भी है, स्पिरिचुअल मेटाफर्स। और ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली श्री अरविंदो ने इस चीज़ के बारे में काफ़ी लिखा। तो वेद के जो इंटरप्रिटेशन है, काफ़ी सारे ट्रेडिशनल इंटरप्रेटर्स हैं जिन्होंने एक एक वेद के जो एक एक ऋचा है, एक एक श्लोक है, उसका क्या अर्थ हो सकता है, क्या मीनिंग हो सकता है। कुछ कुछ हो सकता है कि देयर आर सम वर्सेस जिसका डायरेक्ट मीनिंग लिया जाता है, डायरेक्ट अर्थात कि जो जैसा है लिटरल मीनिंग, ठीक है। कुछ कुछ है जिसमें लिटरल मीनिंग नहीं लिया जा सकता है, उसमें देयर कुड बी मेटाफोरिकल मीनिंग। तो ऐसे देयर इज एक ट्रेडिशन है, बहुत लंबा, बहुत गहरा, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रेडिशन की वैदिक इंटरप्रिटेशंस कि क्या इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या था। क्योंकि उस समय से हम लोग आज जहाँ पे है वो इतना दूर पहुँच गए हैं, डिफरेंस इतना ज़्यादा हो गया है समय में। क्योंकि जैसे हमारे जो बेसिक धर्म फॉलो किया जाता है, ज़्यादातर घर में पूजा पाठ या पद्धति होता है, सब आता है पौराणिक रिलीजन से ही आता है, वैदिक रिलीजन से आता है, ज़्यादा नहीं, कम आता है, ठीक है। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि वेद के हर वाक्य, हर चीज़ में कुछ लोग होते हैं जो मानते हैं कि वेद में जो कुछ लिखा है सब हिस्टोरिकल रियलिटी है। एक एस्पेक्ट ये होता है कि इसमें बहुत कंट्रोवर्सीज है कि ये घोड़ा मेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है, चैरियट व्हील मेंशन हुआ है कि बहुत सारे युद्ध के बारे में लिखा है, एक्चुअली युद्ध हुआ है कि, बहुत सारे ये सब हंड्रेड्स ऑफ कंट्रोवर्सीज इन देयर, ठीक है। तो इसमें हर ओपिनियन, मेरा ओपिनियन है कि आई हैव नो ओपिनियन ठीक है, कि सब जो हिस्टोरिकल रियलिटी, कोई भी स्पिरिचुअल टॉपिक का दो एस्पेक्ट होता है। एक हिस्टोरिकल रियलिटी होता है, यानी किस समय पे हुआ है, इसका क्या एविडेंस है, वो एक रियलिटी है। बहुत लोगों को वो चीज़ में बहुत आनंद आता है, तो बेस्ट ऑफ लक टू देम, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक स्पिरिचुअल रियलिटी होता है। तो यहाँ पे श्री अरविंदो ने कुछ कुछ वेद के बारे में लिखे थे शुरू में, ऋग्वेद के कुछ कुछ वर्सेस का इंटरप्रिटेशन उन्होंने दिया था, पूरा नहीं कंप्लीट कर पाया क्योंकि उनका कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुआ कुछ ऑफ सम ऑफ द वैदिक डेटीज, और उनके बाद उन्होंने इस चीज़ के बारे में लिखा भी है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद वैदिक वैदिक डेटीज, डेटीज। वाओ, लाइक इंद्र, अग्नि। सम ऑफ द डेटीज, देवतास। तो उन्होंने उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में, नॉट काफ़ी डिटेल्स, ऐसा नहीं कि वो पूरा ऋग्वेद का सब वर्सेस के ऊपर नहीं लिखे थे, जितना मुझे ख्याल है सम वर्सेस, स्पेशली वर्सेस रिलेटेड टू अग्नि, और शायद इंद्र के ऊपर भी वो काफ़ी लिखे थे वहाँ पे कि उसका क्या मीनिंग हो सकता है, स्पिरिचुअल मीनिंग। तो उनका फिलोसफी ये था कि वेद के जो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स और वाक्यज है, ये सिर्फ 3-4 रेल्म में इसका मीनिंग है। 3-4 रेल्म में, क्योंकि एक है कि फिजिकल रेल्म में एक मीनिंग है, एक है कि इसका स्पिरिचुअल रेल्म में एक मीनिंग है। स्पिरिचुअल रेल्म में मीनिंग जो है वो मेटाफोरिकल मीनिंग है, जैसे कि जैसे काउज, ठीक है, काउज को हम लोग मानते हैं कि गो सेवा,
गो माता, ठीक है, इतना हम लोग मानते हैं हिंदुओं में, ठीक है। इसका कारण है कि काउ इटसेल्फ, द फिजिकल एनिमल जो है, ये एक प्रतीक है, इट इज अ सिंबल, सिंबल ऑफ क्या, स्पिरिचुअल लाइट, ठीक है। एक आध्यात्मिक एक ज्योति है, उसका सिग्निफिकेंस, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस इज लाइक ए काउ। सो गोपाला जब बोला जाता है कृष्ण को, गोपाला प्रोटेक्टर ऑफ द काउज, मीन्स वैसा देवता जो वो लाइट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए एक जगह पे आता है जहाँ भगवान विष्णु को बोला जाता है लाइक द इफल्जेंस ऑफ, जब अग्नि में क्या दिया जाता है, जब हवन किया जाता है तो हम लोग घी से हवन करते हैं, और वो भी कौन सा घी, गाय का घी से, कभी बफेलो या किसी और का घी से नहीं हो सकता हवन। तो उसमें जो इफल्जेंस आता है इन सम वर्सेस, ऐसा है कि उसको डिफाइन किया गया है जैसे विष्णु का इफल्जेंस है वो चीज़। तो एक लाइट का कॉन्सेप्ट बार बार आता है यहाँ पे। सो लाइक दिस ही हैज, जैसे अश्व का जहाँ पे मेंशन किया जाता है, वहाँ पे श्री अरविंदो सेज दैट इट इज अ प्रतीक ऑफ फोर्स, ऑफ डायनामिज्म, पावर। तो लाइक दिस ही मेंशंस मेनी थिंग्स, और वो इंटरप्रिटेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये है कि उन्होंने पूरा सब इंटरप्रिटेशन नहीं लिखा था उस समय पे, टिल द टाइम ही वॉज देयर इन द फिजिकल प्लेन। शायद फ्यूचर में कभी इस एंगल से वेदों का इंटरप्रिटेशन होगा, बट दैट अपार्ट, वरुण विष्णु बन गया, दिस इज स्पेक्युलेटिव। बट जो वरुण देव है, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटी इन द वैदिक पैंथेन, और कहीं ना कहीं उनका दो चीज़ों से लिंक है। एक है कि एक कामनेस आता है, शांति, वरुण की कामनेस, पूजा से, या मेडिटेशन से, या उनके जो तत्व है जब एक्टिवेटेड होता है, इट इज़ नॉट जस्ट रेन, सिर्फ बारिश नहीं, वरुण में पानी नहीं, पानी का मतलब क्या होता है, देयर इज अ स्टिलनेस, कामनेस दैट विल कम, और एक स्पिरिचुअल कॉस्मिक कामनेस आता है। पर आज के ज़माने में वरुण को पूजता कौन है? नॉर्मल कोर्स में नहीं होता है, कुछ कुछ पूजा में थोड़ा बहुत आता है वो, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट, स्मॉल पार्ट, और शायद जो लोग वैदिक यज्ञ करते हैं उसमें आता है, बट वैसा साधना के स्वरूप में नहीं आता है। क्योंकि उसका और एक कारण है कि वैदिक यज्ञ में जो वैदिक पूजा जो होता है, या वेद के क्रम में जो देवताओं का पूजा होता है, उसमें कॉन्सेप्ट इज अ लिटिल डिफरेंट। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अभी आप भगवान शंकर का पूजा कर रहे हो, भैरव का पूजा कर रहे हो, क्यों पूजा कर रहे हो, क्योंकि आपका पर्सनल अपलिफ्ट कहीं पे होगा, ठीक है, वो बाबा का कुछ कृपा आएगा, आप परिवर्तित होंगे, आपका जो मटेरियल प्रॉब्लम भी हो, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम सब सॉल्व होगा। लेकिन वैदिक देवता का पूजा वैसे नहीं किया जाता, वो किया जाता है धर्म मेंटेन करने के लिए। धर्म मतलब जो धर्म और रितम, जो रिदम ऑफ द यूनिवर्स है, और यूनिवर्स के जो धर्म है, वो धर्म मेंटेन इन देवताओं के द्वारा होता है। तो आप इनको जब पूज रहे हो, इनको एम्पावर कर रहे हो, दे आर मेंटेनिंग द धर्म। वो धर्म जब मेंटेन होगा, आप पूरा इकोसिस्टम के अंदर हो, आपका भी भला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग TRS क्लिप्स। मेक श्योर टू एक्सप्लोर द चैनल, ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड करें। यूल कीप वर्किंग आउट योर ब्रेन एज यू कीप एक्सप्लोरिंग द चैनल।